तो हे गाइस, वेलकम अगेन। जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में अभी तक हमने जो है जावास्क्रिप्ट के बारे में बहुत कुछ जो है बेसिक हमने स्टडी किया है। अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट के जो भी कंसेप्ट सीखा है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमने सीखा है। लेकिन याद कीजिए जावास्क्रिप्ट का सबसे पहला लेक्चर जहाँ पे मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के जो है ओवरव्यू के बारे में जो है बताया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट को जो है हम सीख क्यों रहे हैं, बेसिकली हमें नीड क्या हुआ था। HTML से जो है हम अपने वेब पेजेस को जो है स्ट्रक्चर देते थे, देन CSS से जो है हम उसको प्रेजेंटेशन करते थे। जो भी डिजाइनिंग वगैरह है वो जो है हम यूजिंग CSS करते थे। और आफ्टर दैट जो है हमने देखा था कि हमें जावास्क्रिप्ट की नीड है, जो कि हमें एक्शन कोई भी अगर हमें टास्क परफॉर्म करना है, कोई भी एक्शन वगैरह लेके आना है, तो उसके लिए जो है हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। लाइक अगर आप किसी बटन को अगर बनाते हो तो वो जो है स्ट्रक्चर आप HTML में डिजाइन करोगे, देन उस पर जो भी CSS यूज करना है, जो भी स्टाइलिंग है वो यूजिंग CSS करोगे, और देन उस बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए वेब पेजेस पे वो काम जो है आप करोगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे ये डायग्राम जो है मैंने आपको उस समय दिखाया था। आई ज्यूम कि आपको ये लेक्चर याद होगा। अभी तक जो है हमने जावास्क्रिप्ट को पढ़ा है, लेकिन वो एज अ क्या पढ़ा है, एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है। जो भी हमारा उसका कोर कंसेप्ट था वो हमने जो है देख लिया। अब और आने वाले कुछ वीडियो में जो है हम जो भी टर्म्स बात करेंगे जावास्क्रिप्ट को लेके वो हमारा होने वाला है विद HTML। अब HTML के साथ जो है हम अपने जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। अगर हमारा इंटरेक्शन बनाना है, अगर हमें अपने वेब पेजेस को डायनेमिक बनाना है, तो हमें जावास्क्रिप्ट को जो है उसके साथ इंटरेक्ट करना होगा। अब हम वहाँ पे क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं उन सारे टर्म्स के बारे में जो है अब हम आने वाले समय में जो है बात करेंगे। ये राइट टाइम है जहाँ पे जो है मैं आपको इन सारे टर्म्स के बारे में बताऊं कि हम अपने इस वेब पेजेस पे जो है इंटरेक्शन या डायनेमिकनेस कैसे लेके आ सकते हैं। तो वो चीज़ें जो है हम बात करेंगे, लेकिन हम ये चीज़ डायरेक्ट आपको बताएं कि कैसे हम इस पे काम करेंगे उससे पहले जो है एक और छोटा सा टर्म लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि मेरा होने वाला है API। आपने कई बार में भी नाम सुना भी होगा। API क्या होता है, और कई बार आपको ये इंटरव्यू में भी जो है पूछा जाता है कि बेसिकली API क्या होता है। API के बारे में जो है मे बी मैंने कई बार जो है आपको अपनी वीडियो में भी बताया होगा। API का जो हमारा फुल फॉर्म है वो होता है हमारा एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं आपके रेफरेंस के लिए जो है लिख भी दे रहा हूँ। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये हमारा जो है इस API का फुल फॉर्म होता है। अभी फुल फॉर्म तो समझ में आया, लेकिन ये API का यूज क्या है वो चीज़ें जो है हम समझते हैं। देखो API हमें हेल्प करता है कोई भी कम्प्लेक्स फंक्शनलिटी को सिंपल मैनर में यूज करने के लिए। अभी इसका क्या मतलब, लेट्स अज्यूम आपने कोई एक ऐसा फंक्शन बनाया जो कि 2 नंबर लेगा और उस 2 नंबर को कोई काम करके, अभी लेट्स अज्यूम, अभी एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि हम जो है उस नंबर को जो है सिंपली ऐड कर रहे हैं। ये हमारे लिए कम्प्लेक्स काम तो नहीं है, लेकिन मान के चलो कि ये नंबर जो है वो ऐड करके दे रहा है। आप API क्या करेगा, आपको एक API मिलेगा, आप उस API को कॉल करो और देन जो है उसको जो भी पैरामीटर चाहिए एज अ फंक्शन आप उसको कॉल कर सकते हो, राइट। उसको जो पैरामीटर चाहिए वो दोगे, तो बिहाइंड द सीन वो API के अंदर क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता होता है। एज अ यूजर या एज अ कोडर अगर हम उस API को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता होगा कि बेसिकली बिहाइंड द सीन उस API के अंदर जो है चल क्या रहा होता है। बस हमें अपने आंसर से मतलब है कि चलो मैंने तुम्हें 2 नंबर दिया, आप हमें उस 2 नंबर का जो है सम ला के दो। कोई भी, ये तो एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे अगर आप कोई दूसरे एग्जाम्पल से जो है रिलेट कर सकते हो, तो कोई भी अगर कम्प्लेक्स फंक्शनलिटी है उसको सिंपल मैनर में जो है हमें हेल्प करता है ये API। API जो है डेवलपर को हेल्प करता है कोई भी कम्प्लेक्स फंक्शनलिटी को जो है सिंपल मैनर में यूज करने के लिए। आई अज्यूम कि आपको जो है API समझ में आया होगा कि API क्या होता है। अब बात करते हैं हम इनसे नेक्स्ट टर्म्स के बारे में, जो कि मेरा होने वाला है वेब API। देखो, जब कभी भी अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको API मिलेगा, और उस API के पास जो एक चीज़ और होता है जो कि मेरा होता है वेब API। नेक्स्ट जो मेरा टर्म है वो है वेब API। अभी ये वेब API क्या होता है, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ो तो वहाँ पे जो है वेब API होगा। अभी मैं जावास्क्रिप्ट को स्टडी कर रहा हूँ, तो जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम बात करेंगे। वेब API क्या होता है, अगर कोई लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हो तो उसके तरफ से जो है हमें कुछ API दिए जाते हैं जो कि हमारा वेब API होता है। कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, अभी मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट की तरफ से जो है हमें कुछ API मिलते हैं जिसको जो है हम डायरेक्ट अपने कोडिंग में जो यूज करते हैं, अपने प्रोग्रामिंग में जो है हम यूज करते हैं, तो वो जो है हमारा वेब API होता है। वेब API के अंदर बिहाइंड द सीन चल क्या रहा होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता।
बिहाइंड द सीन वो कर क्या रहा होता है वो हमें पता भी नहीं होता है एज अ कोडर, बट हम उसको यूज करते हैं, उस एपीआई को लेते हैं और अपने कोड में जो है हम यूज करते हैं, अपने सिंपल काम को जो है करते हैं। सो कुछ दिन पहले ही, कुछ वीडियो पहले ही जो है हमने कॉल स्टैक, हीप मेमोरी, इनके बारे में जो है हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो हमने जो है ये डायग्राम देखा था। सो इसके अंदर जो है हमारा कॉल स्टैक होता है, सो कॉल स्टैक होगा, देन एक और चीज़ होता है मेरा हीप मेमोरी। सो हीप मेमोरी इनके बारे में जो है हमने ऑलरेडी देखा है, और भी कई चीज़ होता है, और साथ में एक चीज़ और होता है मेरा यहाँ पे। सो वो होता है मेरा वेब एपीआई। सो ये बॉक्स के अंदर ही है, आप समझना। सो ये होता है मेरा वेब एपीआई। सो अभी ये वेब एपीआई जो है ये हमें यहाँ पे जो है हेल्प करेगा। सो अगर एज अ कोडर अगर आप वेब एपीआई को यूज करते हो तो उसके अंदर क्या चल रहा होता है आपको नहीं पता होता। सो आप याद कीजिए जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है अभी तक हमने कई सारे जो है कोड लिखा और उसके अंदर जो है हमने console.log जो है धड़ल्ले से यूज किया, बहुत ज़्यादा जो है हम यूज कर रहे हैं console.log। सो console.log जो है ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। ये जो console.log आपने यूज किया ये जेएस का पार्ट नहीं, ये जो पार्ट है वो हमारा वेब एपीआई, मतलब ये हमें वेब एपीआई जो है प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप वेब एपीआई को जो है रिलेट करना चाहते हो तो इसका एक ये सिंपल सा जो है एग्जांपल है console.log। सो console.log के अंदर अभी चल क्या रहा होता है, आप अगर यहाँ पे कोई वैल्यू पास करते हो तो मे बी बिहाइंड द सीन जो है उसको वो डीस्ट्रक्चर कर रहा होता है, देन उसको जो है हमारे यूआई पे शो कराएगा। तो ये बहुत से चीज़ें जो है बिहाइंड द सीन जो है चल रहा होता है, उससे हम जो है क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन उससे हमें मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इस console.log नाम के जो है मेथड है इसको हम कॉल करते हैं और इसके अंदर जो भी हमें पैरामीटर देना है वो पैरामीटर देते हैं। तो ये एक जो है हमें वेब एपीआई प्रोवाइड किया जाता है जावास्क्रिप्ट की तरफ से। सो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, जैसे अगर आप फंक्शन, वेरिएबल, ये सब जो अगर आप पढ़ के आए हो तो ये जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है। वेयर जो ये console.log है ये हमें कहाँ से मिलते हैं, सो वेब एपीआई से जो है हमें ये console.log जो है मिलता है। और ये अगर वेब एपीआई की मैं बात करूं तो वेब एपीआई जो है दो पार्ट में जो है कन्वर्ट आता है, फर्दर जो ये दो पार्टों में जो है डिवाइड होता है। सो एक न्यू पेज लेते हैं और यहाँ पे मैं बात करता हूँ। सो जो मेरा वेब एपीआई है, सो वेब एपीआई इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। सो वन इज दी ब्राउजर एपीआई, सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सो ब्राउजर एपीआई, और अनदर वन इज दी थर्ड पार्टी एपीआई। सो यहाँ पे एक और मेरा टाइप होगा, वो होगा मेरा थर्ड पार्टी एपीआई। सो जो हमारा वेब एपीआई जो कि हमें कोई भी लैंग्वेज की तरफ से जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसके भी जो है दो पार्ट्स होते हैं, वन इज द ब्राउजर एपीआई और अनदर वन इज द थर्ड पार्टी एपीआई। सो नाम से भी आई थिंक आपको आइडिया होगा कि ब्राउजर एपीआई जो है हमें क्या कहाँ से मिलेगा। सो जो ये हमारा ब्राउजर एपीआई है ये बिल्ड इन ब्राउजर होता है। सो आप जो ब्राउजर यूज करते हो उसके अंदर से जो है आपको ये एपीआई मिलता है। ये ब्राउजर बाय ब्राउजर जो है वेरी भी कर सकते हैं। सो लेट्स जो आपने जो है क्रोम यूज कर रहे हैं तो क्रोम के अंदर जितने भी ब्राउजर एपीआई वो आप जो है यूज कर सकते हैं। और लेट्स जो आप मोजिला फायर यूज कर रहे हो तो मोजिला के अंदर जितने भी वेब एपीआई है वो आप जो है यूज कर सकते हो अपने कोडिंग के अंदर, अपने कोड के अंदर। बट जो हमारा ब्राउजर एपीआई है ओवरऑल, मतलब ओवरऑल ऐसा कह सकता हूँ कि कॉमन होता है। किसी भी अगर एपीआई पे किसी भी ब्राउजर पे जाओगे तो वहाँ पे जो हमें एपीआई मिलते हैं ब्राउजर एपीआई वो सारे जो है हमें कॉमन मिलते हैं। सो ब्राउजर एपीआई समझ में आया, जो कि हमें बिल्ड इन होता है ब्राउजर की तरफ से जो है हमें मिलते हैं। और अनदर वन इज दी जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है वो है हमारा थर्ड एपीआई। सो ये थर्ड एपीआई क्या होता है, लेट्स अज्यूम आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे आपको जो है नेविगेट करना है वन पोजीशन से, लेट्स अज्यूम ए पोजीशन से जो है आप बी पोजीशन पे जो है जाना चाहते हो विद लेस डिस्टेंस। तो इसके लिए जो है आपका कुछ लॉजिक होगा। सो उस लॉजिक को आप खुद नहीं करके आप क्या करोगे, गूगल मैप जो है आपके पास है, सो गूगल मैप का जो है एपीआई आप यूज करोगे। इंटरनेट पे जो है अवेलेबल होते हैं बहुत सारे, आपको थर्ड पार्टी एपीआई मिलेगा। सो ये सारे एपीआई जो है हमारा थर्ड पार्टी एपीआई होता है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे गूगल एपीआई जो है हम यूज कर सकते हैं, गूगल एपीआई। सो इसके एपीआई से जो है हम डायरेक्ट अपने एप्लीकेशन में जो यूज करके वन डेस्टिनेशन से जो है सेकेंड डेस्टिनेशन के बीच में जो भी लोएस्ट डिस्टेंस है उसको जो है हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें नहीं सोचना होता, हम जो है यहाँ पे कोई भी लॉजिक या एल्गोरिथम लिखने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जो है हम गूगल एपीआई को जो है यूज करेंगे। सो कभी भी अगर आपको एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नीड आता है तो वहाँ पे जो है आप थर्ड एपीआई को जो है यूज कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम आपको जो है म्यूजिक का लिस्ट चाहिए, जो भी म्यूजिक है, सो आपको म्यूजिक के लिस्ट के लिए भी जो है एपीआई मिलेगा। सो डायरेक्ट आप उस एपीआई को हिट करोगे, कॉल करोगे तो आपको जो है म्यूजिक का लिस्ट मिल जाएगा। तो आपको बिहाइंड द सीन क्या करना है नहीं करना है वो आपको सोचना नहीं है, जस्ट आपको उसको कॉल करना होता है। तो ये हमारा होता है
थर्ड पार्टी एपीआई। सो इसको भी जो है हम इंटीग्रेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो इनके बारे में फ़िलहाल मैं अभी बात नहीं करूँगा, आने वाले समय में जो है हम बात करेंगे थर्ड एपीआई पे, थर्ड पार्टी एपीआई पे। अभी मेरा मेन फोकस जो है वो होने वाला है ब्राउज़र एपीआई। सो अभी ये ब्राउज़र एपीआई समझ में आया कि जो हमें ब्राउज़र के सो कंट्रोल जेड करते हैं। सो ब्राउज़र एपीआई जो है आपको समझ में आया कि ब्राउज़र एपीआई जो है हमें जो ब्राउज़र की तरफ से जो है मिलेंगे। सो अभी ब्राउज़र एपीआई के बारे में जो है हम कुछ और बातें करते हैं। सो आप जो है यहाँ पे अभी कुछ देर पहले ही देखा कि जो हमारा console.log है वो वेब एपीआई, लेकिन वेब एपीआई में भी जो है वो हमारा ब्राउज़र एपीआई है। ये जावास्क्रिप्ट जो है हमें console.log जो है नहीं प्रोवाइड करता, ये हमें ब्राउज़र का जो एपीआई है वो हमें जो है प्रोवाइड कराता है। तो CLG मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ कंसोल का। सो console.log जो आप करते हो वो एक ब्राउज़र एपीआई है। सेम इसी तरीके से बहुत सारे जो है आपको ब्राउज़र एपीआई जो है आपको मिल जाएगा, जिसका यूज जो है आप डायरेक्ट अपने कोड में करते हो। वन ऑफ द एग्जांपल console.log। सेम आपको ब्राउज़र के पास जो है कई सारे और एपीआई मिलेगा। एक एपीआई मेरा है डोम एपीआई। सो डोम इन द सेंस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, इनके बारे में जो है हमें इन डिटेल बात करना है। सो ये भी जो है आपको ब्राउज़र एपीआई में मिलेगा। उसके बाद अगर आप कोई ऑडियो पे काम करना चाहते हो तो ऑडियो के लिए जो है आपको ब्राउज़र के अंदर ऑडियो एपीआई मिलेगा। सेम उसी तरीके से आप अगर किसी वीडियो पे काम करना चाहते हो तो आपको जो है वीडियो के लिए एपीआई मिलेगा, वीडियो का जो है एपीआई आपको मिलेगा ब्राउज़र एपीआई के अंदर। तो ये सारे एपीआई जो है आपको ब्राउज़र में जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बहुत सारे ब्राउज़र एपीआई जिसको जो है आप डायरेक्ट अपने कोड में जो है यूज कर सकते हैं। सो अभी ये जो भी एपीआई है बेसिकली ये एपीआई किसका पार्ट है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो विंडो जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट है, टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा सबसे ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये विंडो के अंदर जो है आपको ये सारे एपीआई मिल जाएगा। सो अभी हम कंसोल करके भी देखेंगे विंडो पे जो है, आई मीन हम अपने रियल टाइम पे जाके चेक करेंगे कि विंडो के अंदर जो है हमें ये सारे ऑप्शन मिलते हैं या नहीं। सो अभी मेन फोकस जो है हमें करना है डॉम एपीआई के बारे में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। सो उनसे पहले हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और वहाँ पे जो है हम विंडो जो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम चेक करते हैं कि हमें कितने सारे जो है ब्राउज़र एपीआई देखने को मिलता है। तो फिलहाल अभी आपको ये समझ में आया कि एपीआई क्या होता है, वेब एपीआई क्या है, ब्राउज़र एपीआई क्या है, थर्ड पार्टी एपीआई क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे। आई मीन कैसे करेंगे तो ये आइडिया नहीं होगा, बट कैसे होता है, कहाँ यूज होता है, ये चीज़ें जो है आपको आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे मेरे पास जो है एक कंसोल है। अगर आप इस कंसोल में सिंपली अगर विंडो ऑब्जेक्ट को अगर आप कंसोल कराओगे, सो ये मेरा विंडो है, अगर इसको आप कंसोल कराओगे तो आपको देखो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आपको कई सारे एपीआई मिलेगा। सो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो देखो एक एपीआई जो आपने ऑलरेडी पहले से यूज किया है, अलर्ट जो है हमें यहाँ पे एक टॉपअप जो है शो होता है। सो ये हमें जो है हमें ये जो है जावास्क्रिप्ट की तरफ से नहीं मिलता, ये हमें जो है वेब एपीआई ब्राउज़र का जो है ये एपीआई है। तो इसको डायरेक्ट जो है हम अपने अंदर जो यूज करते हैं। अब इसके अंदर हमें कौन सा लॉजिक लिखा है ये हमें नहीं पता है, एज ए कोडर हम नहीं जानते। हम डायरेक्ट जो है क्या करते हैं विंडो डॉट अलर्ट करते हैं, उसके अंदर जो भी मैसेज हमें शो कराना है हम वो जो है डाल के हम यूज करते हैं। तो ये अलर्ट जो है ये हमारा एक वेब एपीआई है और वेब एपीआई में भी मेरा ब्राउज़र एपीआई, ये हमें ब्राउज़र की तरफ से जो ये एपीआई मिलता है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो देखो कई सारे जो है आपको एपीआई मिलेगा, जिसमें से वन मोर एपीआई जो है आपने यूज किया है। सो कंफर्म करना है या नहीं, यस या नो, उसके लिए जो है हम यूज करते हैं नॉट दिस वन, आई मीन हम जो अगर यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो है हम यूज करते हैं। सो ये सारे जो है एपीआई हैं। सो अभी जो मुझे फोकस करना है, जो मेन एपीआई के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ वो है मेरा डॉक्यूमेंट। सो ये जो डॉक्यूमेंट है अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इसके अंदर जो है आपको कई सारे इंफॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगा। सो ये डॉक्यूमेंट जो है हमें प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक ब्राउज़र एपीआई है। और इस डॉक्यूमेंट एपीआई से, मतलब इस ब्राउज़र एपीआई से हम अपने HTML को जो है डायरेक्ट हैंडल कर सकते हैं। आई मीन हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप चेक करोगे तो उनका कई सारे जो है आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। वन इज़ द लोकेशन, देन URL कहाँ से जो ये आ रहा है। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो और भी चीज़ें जो है आपको दिखेगा। सो ये जो डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम इन शॉर्ट जो है हम डॉम कहते हैं, डॉम इन द सेंस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो ये डॉक्यूमेंट जो है हमारा एक ब्राउज़र एपीआई है और ये हमें हेल्प करेगा HTML के साथ काम करने में। सो अगर आप यहाँ पे आओगे सो इसके पास जो है और भी इंफॉर्मेशन होगा। सो इनके बारे में जो है आप गो थ्रू करना है। बाकी हम जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, आई मीन जो हमारा डॉम है, इसके बारे में इन डिटेल जो है हम आने वाले कुछ वीडियो में बात करेंगे।
सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि API, वेब API, ब्राउजर API, थर्ड पार्टी API क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर से जो है कितने सारे API को जो है आप हैंडल कर सकते हो। इसमें से कई सारे API को डायरेक्ट जो है हम यूज करके देखे हैं। सो ये सारे टर्म्स को जो है आप माइंड में रखना। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डॉक्यूमेंट के बारे में इन डिटेल और भी पॉइंट को जो है हम डिस्कस करेंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय।